बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस आधा बीघा जमीन थी, एक टूटी झोपड़ी और एक बूढ़ी गाय। दिन रात मेहनत करके भी उसका पेट भरना मुश्किल था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका ईश्वर में अटूट विश्वास। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी के किनारे जाकर स्नान करता। वो फिर अपने घर के सामने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करता। वह कहता था, जो होता है उसी में भगवान की इच्छा होती है। गांव वाले उसकी गरीबी देखकर हंसते। अरे रामू, तेरे भगवान ने क्या दिया तुझे? ना कपड़ा, ना अनाज। लेकिन रामू मुस्कुराकर कहता, वो जो देता है वही मेरे लिए सबसे अच्छा होता है। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। आसमान में बादल दिखे पर बरसे नहीं। किसानों की फसलें जल गईं, कुएं सूख गए और गांव में त्राही त्राही मच गई। रामू की आधी बीघा जमीन में भी कुछ नहीं बचा। उसकी गाय भी भूख से कमजोर हो गई। रामू के घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। पत्नी बोली, अब क्या करेंगे रामू? बच्चे भूखे हैं, गाय भी मर जाएगी। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, जो भगवान करेगा अच्छा करेगा। शायद यह भी किसी कारण से हो रहा है। वह रोज मंदिर जाता और भगवान से कुछ नहीं मांगता, बस धन्यवाद देता। हे प्रभु, तूने जो दिया वही पर्याप्त है। एक दिन जब वह खेत में सूखी मिट्टी पलट रहा था, तभी वहां से एक वृद्ध साधु गुजरे। साधु ने रामू से पानी मांगा। रामू के पास खुद पीने को भी थोड़ा पानी था, लेकिन उसने वह पानी साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू इतना गरीब होकर भी दूसरों की सेवा करता है। कुछ मांग, क्या चाहता है तू? रामू ने विनम्र होकर कहा, महाराज, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना कि भगवान का नाम लेने की शक्ति बनी रहे। साधु ने कहा, ठीक है, पर तेरी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा उसे भगवान की लीला समझकर स्वीकार करना। रामू ने प्रणाम किया और साधु चले गए। 3 दिन बाद गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। उसके पास ऊंटों पर अनाज के बोरे लदे थे। उसने गांव में घोषणा की, मेरे पास कुछ खास बीज हैं जो बंजर भूमि में भी उग जाते हैं। कौन खरीदना चाहता है? गांव वालों ने कहा। हमारे पास पैसे कहाँ हैं? रामू ने अपनी एकमात्र गाय बेच दी और बीज खरीद ली। लोगों ने हंसते हुए कहा, अब तेरे पास ना गाय बची ना अन्न। तेरा भगवान तुझे भूखा मारेगा। रामू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भगवान भूखा नहीं मरने देगा, मैं बस मेहनत करूंगा। रामू ने खेत जोता, मिट्टी में बीज डाले और रोज भक्ति के साथ प्रार्थना की। हे प्रभु, तेरी इच्छा सर्वोपरि है। कुछ ही दिनों में आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। पूरे गांव में पहली बार फसल उगी, लेकिन सबसे हरी भरी फसल रामू के खेत में थी। उसके खेत में अनाज इतना उगा कि पूरे गांव को महीनों तक खिलाया जा सकता था। गांव वाले हैरान रह गए। वे सब रामू के पास आए और बोले, भाई, ये कैसे हुआ? हमें भी ऐसे बीज दे दे। रामू ने मुस्कुराकर कहा, यह बीज तो बस एक माध्यम था। असली बीज था विश्वास का बीज। जो मन में बोया जाता है वही फल देता है। कुछ दिनों बाद वही साधु फिर आए। उन्होंने देखा कि रामू अब भी वही विनम्र किसान है, बस चेहरे पर और भी तेज है। साधु बोले, रामू, अब तो तेरा जीवन बदल गया। अब तू क्या मांगता है? रामू ने कहा, महाराज, मुझे अब भी कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे मन में यह विश्वास कभी कम न हो। साधु मुस्कुराए और बोले, तूने परीक्षा उत्तीर्ण की है। भगवान विष्णु स्वयं तुझ पर प्रसन्न है। तेरा घर कभी अन्न से खाली नहीं रहेगा। उस दिन से सचमुच रामू का जीवन बदल गया। वह गांव का सबसे दयालु और समृद्ध किसान बन गया।
लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। हर सुबह वह वही दीपक तुलसी के पास जलाता रहा।